जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रजनी आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। ये एक ऐसा माध्यम है सत्संग के द्वारा जो कि ना जाने कितने जन्मों के कष्टों को दूर करता है, कितने सारे सवालों के जवाब देता है और ना जाने हमारा कितना मार्गदर्शन करता है और कितनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें दिलवाता है। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। संगत जी, सत्संग जब हम शेयर करते हैं उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और पता नहीं कौन सी दृष्टि से वो हमें ब्लेस कर दें, ये गुरुजी ही जाने। और मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनो, ध्यान से सुनो। सत्संग हम उसी को मिलता है जिसपे गुरुजी की कृपा होती है और हम सब बड़भागी हैं जो हमें सत्संग का साथ मिला है। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे गुरुजी महाराज हमेशा से कहते आए हैं कि अपनी जर्नी गुरुजी से शुरू करो, स्टार्ट करो, अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। तो वही गुरुजी की कृपा ऐसी हुई है कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बार मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग भेजा है, लेकिन गुरुजी की मर्जी के बिना कहते हैं ना सत्संग शेयर नहीं होता है। आज फिर गुरुजी की आज्ञा हुई है, फिर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो मुझे पूरा विश्वास है मेरा सत्संग शेयर ज़रूर होगा। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हम सबका साथ जब देते हैं, जब या तो हम किसी परेशानी में होते हैं या हमारा कल्याण करना होता है या 84 के फेरे से हमें मुक्ति दिलवानी होती है या हमारे कर्म योग काटने होते हैं। ऐसी संगत जी, गुरुजी ने भी मुझे अपनी शरण में जब लिया, जब मैं अनेकों समस्याओं से घिरी हुई थी। सबसे पहले मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरी मम्मी की हेल्थ बख्शी, मेरी बेटी को न्यू लाइफ बख्शी और मेरे अंकल से मेरा जो तनाव था वो ख़त्म करवाया। संगत जी, शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी का कि जो सारे रिश्ते मेरे बिखर चुके थे, जो टूट चुके थे, कहीं मान सम्मान कुछ नहीं था लाइफ में, वो सब गुरुजी की कृपा से मुझे वापस मिला। और इन सब चीज़ों में गुरुजी ने पल पल पग पग मेरा साथ दिया, अंग संग रह के मेरा साथ दिया। संगत जी, मैं बॉम्बे में रहती हूँ और बॉम्बे में संगत जी मेरे अंकल ने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और मेरी जो फैमिली है वो संगत जी दिल्ली रहती है। जब बॉम्बे में हमने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, आप जानते हैं संगत जी की प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो संगत जी, उस समय हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। जब संगत जी हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी तो उस प्रॉपर्टी के आधे हिस्से में मेरे भाई का नाम डला था और आधे हिस्से में मेरे अंकल का नाम डला था। क्योंकि संगत जी प्रॉपर्टी करीबन हमने 150 गज के आसपास ली थी और पैसे मेरे भाई ने और मेरे अंकल ने दोनों ने मिलके ही वो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। लेकिन संगत जी दिक्कत ये हुई कि जब उस प्रॉपर्टी को बनवाने का टाइम आया तो मेरे अंकल बिल्कुल एग्री नहीं थे प्रॉपर्टी बनाने के
उसमें। क्योंकि संगत जी कहीं न कहीं मेरे अंकल के मन में लालच आ चुका था इस चीज़ को लेके कि जो मेरे भाई के नाम आधी प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही उनको दे दे या कुछ पैसे लेके दे दे। इस चीज़ के लिए संगत जी उन्होंने मेरे परिवार में बात भी करी थी, तो मेरा भाई ने मेरे अंकल को कहा था कि जीजा जी मैंने ये प्रॉपर्टी इसलिए ली है कि हम लोग भी अगर बॉम्बे में कभी शिफ्ट होंगे या फिर हम लोगों ने ये इसलिए खरीदी है कि आगे के लिए फ्यूचर सेफ रहेगा। तो जीजा जी मैं आपको कैसे दे सकता हूँ या कुछ पैसे लेकर भी कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे-तैसे जो भी अपना सेविंग की थी वो सब मैंने इस प्रॉपर्टी में लगा दिया है। इस बात से संगत जी मेरे जो अंकल थे वो बिल्कुल नाराज़ हो गए थे और इस चीज़ को लेके हमारे घर में झगड़े, मनमुटाव, बातचीतें बंद, ये सब रहता था और ताने वग़ैरह इतने सुनने को मुझे मिलते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, मेरे जो अंकल हैं थोड़े से सनकी दिमाग के हैं। उन्हें कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं है, कोई भी चीज़ अगर कोई हँसी में भी उनको कुछ कह दे तो वो उस चीज़ को सीरियस लेते हैं और उसका सारा गुस्सा वो मुझ पे उतारते हैं। और मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान थी संगत जी, क्योंकि इन सब चीज़ों का असर कहीं न कहीं बच्चों पे भी पड़ता था। बच्चे भी डरे सहमे से रहते थे और उदास रहते थे, चुप-चुप रहते थे। बच्चे जब भी स्कूल जाते थे तो उनका यही कहना होता था कि मम्मा घर आने का तो मन ही नहीं करता है। तो कहीं न कहीं संगत जी इन सब चीज़ों को लेके मैं परेशान थी। सुबह से शाम तक कभी फ़ोन पे चिक-चिक हो रही है, कभी संगत जी सुबह, कभी शाम को, कभी ऑफ़िस जाके फ़ोनों पे चिक-चिक हो रही है। बहुत संगत जी टेंशन थी मेरी लाइफ़ में और इस वज़ह से संगत जी मैं एकदम से हँसना ही भूल गई थी। सिर्फ़ लाइफ़ में बचा क्या था, रोना। उधर मेरे मायके वालों से भी अंकल का इतना खफ़ा होना, इतना गुस्सा होना कि सारे रिश्ते तोड़ दिए। ना भाई दूज पे जाना, ना रक्षाबंधन पे जाना, वैसे तो कभी इतनी जल्दी जाना नहीं होता था संगत जी, लेकिन ये 2 ही फेस्टिवल ऐसे थे कि मैं अपने मायके चली जाती थी, वो भी मेरे अंकल की कृपा से बंद हो गए। और संगत जी इस वजह से मैं और परेशान हो गई। मम्मी का फ़ोन आ जाना तो चिक-चिक करनी, भाई का फ़ोन आ जाना तो चिक-चिक करनी। अब मैं अपने भाई को अक्सर यही समझाती थी कि भई तू देख ले, अगर तू इनको प्रॉपर्टी दे सकता है, किसी तरीके से तो शांति बनी रहे। लेकिन वो मुझे यही कहता था कि दीदी मैंने सारी सेविंग करके मैंने उसमें लगाया है, जीजा जी उतने भी पैसे मुझे नहीं दे रहे हैं, वो मेरे को 50 लाख की प्रॉपर्टी के सिर्फ़ 15 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कैसे मैं इस सौदे को एक्सेप्ट करूँ? तो शंकर जी कहीं न कहीं बात उसकी भी सही थी, क्योंकि जितना उसका पैसा उस प्रॉपर्टी में लगा था, अगर उसका डबल उसे नहीं मिले या उसका उतना भी नहीं मिले, तो ये तो संगत जी नाइंसाफ़ी होती उसके साथ। मेरा भाई है, मैं इस नाते नहीं कह रही, उसकी जगह कोई भी होता संगत जी मैं उसके लिए भी यही शब्द निकालती। उसकी वजह से संगत जी बहुत ज़्यादा घर में खींचातानी सी हो गई। अंकल ने पैसे घर में देना बंद कर दिया, घर के सामान में कटौती कर दी, राशन लाना कम कर दिया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, मतलब इस तरीके से अंकल ने कर दिया जिस तरीके से मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ और मैं अपने मायके में ये सब चीज़ें कहूँ और मेरा भाई जो है मेरी दुःख और परेशानी को देख के मान जाए। लेकिन शंकर जी मैंने हिम्मत नहीं हारी, जब तक मेरे से सारी चीज़ें सहन हुई, मैं सहन करती चली गई। मैंने उफ़ तक नहीं करी, लेकिन हाँ, ये था जब वो मेरी फ़ैमिली को कुछ उल्टा-सीधा बोलते थे, मेरे भाई के लिए बोलते थे, तब मैं थोड़ी-सी आवाज़ ज़रूर उठाती थी। लेकिन संगत जी घर के राशन की, बच्चों को दुखी करना, बच्चों को डाँटना, उनका गुस्सा मुझ पे उतारना, उस मैटर में मैं शांत ही रहती थी और ये गुरुजी ने मुझे सिखाया, बहुत जल्द सिखाया। संगत जी उसके बाद मेरे फैमिली में मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ थे, वो कुछ दिन हमारे घर रहने आए और उन्होंने हमारे घर का माहौल देखा और मेरे अंकल ने अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को सारी कंडीशन बताई और संगत जी मेरे अंकल क्या कम थे कि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी दोनों भी ऐसे हो गए। अब संगत जी 3-3 जनों को झेलना था। कभी-कभी मन करता था कि ज़हर खा के सो जाऊँ और बस सुबह उठूँ ही ना, पर बच्चों की खातिर उठना पड़ता था, बच्चों की खातिर इस कदम को उठाने से रोकना पड़ता था कि मैं तो चली जाऊँगी पर मेरे पीछे जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा? संगत जी उसके बाद मेरी फ्रेंड थी जो बॉम्बे में ही रहती थी,
तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, क्योंकि उससे कभी मेरे घर की कोई भी कंडीशन छुपी नहीं थी। वो हमारी गली के 2 गली पीछे ही रहती थी, क्योंकि बॉम्बे में तो संगत जी आप जानते हो फ्लैट अधिक होते हैं, तो वो हमारी गली के 2 पीछे ही गली में रहती थी। तब उसे सारी कंडीशन का मेरे घर का पता था। तब उसने मुझे कहा कि रजनी, एक गुरुजी हैं, उनका बॉम्बे में भी मंदिर है और वहाँ दिल्ली में भी है। मैंने कहा दिल्ली में भी है? तब उसने मुझे दिल्ली के गुरुजी के बारे में, छतरपुर वाले जो गुरुजी हैं उनके बारे में बताया, बहुत सारे कल्याण के बारे में बताया, बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए। उस समय संगत जी मेरी मम्मी की हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जिस समय उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तो संगत जी उसने बताया था कि वहाँ जाके कैसे भी रोग हो, कैसी भी परेशानी हो, सब खत्म हो जाते हैं। और उस समय संगत जी मेरी मम्मी को शुगर बहुत की प्रॉब्लम रहती थी और संगत जी पूरी बॉडी पेन रहता था, रीढ़ की हड्डी में भी उनको प्रॉब्लम थी। तब उसने संगत जी ये सब कुछ मुझे जब बताया, तब मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और मैंने अपनी मम्मी को संगत जी बताया कि दिल्ली में एक गुरुजी का आश्रम है और छतरपुर है, वहाँ कहते हैं कि सभी रोग, कष्ट, दुख, बीमारी सब खत्म हो जाते हैं। पर संगत जी मुझे जब तक ये नहीं पता था कि घर का अगर एक सदस्य भी गुरुजी के पास चला जाए तो पूरा घर ब्लेस हो जाता है। मुझे संगत जी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी। और संगत जी जब मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ तो मम्मी कहती है कि कोई ऐवी गुरु होगा, तू भी किसकी बातों में आ गई, घर में पहले ही इतने टेंशन कम है, इतने स्यापे हुए पड़े हैं और तू किसी संत बाबाओं के चक्कर में पड़ रही है, क्या गुरु गुरु लगा रखा है। क्योंकि संगत जी वो भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी मेरे अंकल के रवैये से, हम लोगों को दुखी देख के, तो वो नहीं चाहती थी कि हम किसी और झंझट में पड़े। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने मना कर दिया। फिर संगत जी मेरी फ्रेंड से मैंने कहा कि भाई मम्मी ने तो मना कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि तू बता, तू अपना विश्वास विश्वास बता कि तेरे को कितना विश्वास हुआ है गुरुजी पे ये सब सुनने के बाद। तब मैंने कहा पता नहीं, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात ज़रूर है। अगर कोई ना कोई बात ज़रूर नहीं होती तो तू मुझे बताती क्यों? क्योंकि संगत जी बुलावा मेरी मम्मी का नहीं था, बुलावा मेरा था। और संगत जी उसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और मैंने अपने भाई को भी गुरुजी के बारे में बताया, तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं एक बार वहाँ जाके देख लेता हूँ कि कैसा माहौल है, क्या मंदिर है, कौन बैठता है, क्या नहीं है। और संगत जी मेरे भाई ने फिर डिसाइड किया कि वो मंडे को जाएगा। संगत जी मैं उसके जाने का वेट करती रही, क्योंकि अंकल के सामने मैं मायके बात नहीं करती थी। मैं जब अंकल ऑफिस चले जाते थे उसके बाद दूसरे फ़ोन से बात करती थी, ताकि अंकल को पता ना चले, क्योंकि बिज़ी जाता था वो, मेरा फ़ोन भी चेक कर लेते थे और फिर शाम को फिर वही कलेश होती थी। फिर संगत जी मैंने अपने भाई से बात करी, तब उसने मुझे कहा कि वो मंडे को जाएगा और जब जाएगा तो तुम्हें मुझे बता देगा। संगत जी फिर मैं मंडे का बेसब्री से इंतज़ार करती रही, जब तक मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। बस हाँ, ये था कि गुरुजी के बारे में जब तक मुझे सब पता चल चुका था, जब तक मेरा भाई बड़े मंदिर जाता। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा भाई बड़े मंदिर गया, गुरुजी के पास गया और संगत जी जब वो वहाँ से होकर आया और मैंने जब उसको फ़ोन करके पूछा, तब उसने मुझे बताया कि दीदी वहाँ तो अद्भुत ही है। सच्ची में बहुत डिवाइन पावर है, वहाँ जाके तो मुझे इतनी शांति, इतना सुकून मिला। अनेकों संगत थी वहाँ पे और वहाँ पे मैंने जल प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद सब ग्रहण किया। और मैंने वहाँ के एक सेवादार के बारे में भी गुरुजी से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज महाशिव के अवतार है। जो भी इनके चौखट पे आया है, जिनने भी इनकी शरण ली है, वो भवसागर पार उतरा है, उनके जन्म जन्मांतरों के रोग कष्ट दूर हुए हैं। जिन्होंने भी इनका सत्संग सुना है उसका भी कल्याण हुआ है। बहुत सारी चीज़ें संगत जी मेरे भाई ने जब मुझे बताई, तो मैंने उसको कहा कि तू मम्मी के लिए एक लोटा ब्लेस करवा के आ। मैंने अपनी फ्रेंड से भी सुना था और सत्संग में भी सुना था। तो वो कहता दीदी लोटे के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कह रहे हो तो मैं कल जाता हूँ। और कल एक बार फिर गुरुजी के पास होकर आया वो, और संगत जी वो एक लोटा तांबे का लेके गया और वहाँ किसी सेवादार को देके और उसको ब्लेस करवाया लाया। उसको पता नहीं था कैसे करवाना है, ये उसका सत्संग है, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो वो ज़रूर शेयर करेगा। संगत जी
उसके बाद उसने मुझे लोटे के बारे में भी बताया कि वहाँ के सेवादारों ने बताया कि ये लोटा ब्लेस हो गया है, इससे रात को आपको पिलाना, भर के रखना है और आधा जल सुबह पिलाना है और आधे जल से स्नान करना है। और संगत जी, मेरे भाई ने मेरी मम्मी को कह के यही प्रक्रिया शुरू करी और मेरी मम्मी बताती है कि अभी तक मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रही थी, लेकिन ये प्रक्रिया करने के बाद मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। फिर संगत जी, मेरे भाई को गुरुजी की कृपा से गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ और मेरे भाई ने उसको फ्रेम करके अपने घर में लगाया। अब तो मेरा भाई, मेरी मम्मी सब गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मी भी गुरुजी के दर्शन करके आई है। इधर संगत जी, मैं बहुत समस्याओं में फंसी हुई थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे गुरुजी को मानने लगी थी और गुरुजी ने धीरे 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 मुझे जोड़ लिया था। अब संगत जी, समस्या ये थी कि मैं कैसे गुरुजी के दरबार जाऊं, गुरुजी के दर्शन करने जाऊं, क्योंकि मायके वगैरह सब बंद था। फिर संगत जी, मेरे पास फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप था। मैं फ़ोन में ही गुरुजी से अरदास करती थी और यही कहती थी कि गुरुजी, अब आप देखो जैसे आपको करना है। मैंने आपके बहुत सत्संग सुने हैं, ढेरों ढेरों सत्संग सुने हैं। अब आप देखो कि आप कैसे मेरे घर की सारी सिचुएशन ठीक करोगे। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी की कृपा से मेरे सास ससुर वापस गाँव गए। ये गुरुजी ने ऐसा मेरे लिए एक अच्छा रास्ता खोला, क्योंकि संगत जी, जब तक मदर इन लॉ ससुर इन लॉ थे, तब तक संगत जी मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हर पहले तो सुबह शाम ताने मिलते थे, अब तो दिन में भी मिलने लगे। गुरुजी ने सबसे पहले उनको उनके घर वापस भेजा। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा मुझ पे करी कि मैं संगत जी, गुरुजी का एक मेरी बेटी से स्केच मैंने बनवाया, क्योंकि मेरी जो बेटी थी वो संगत जी ड्राइंग में बहुत अच्छी थी और उसने गुरुजी का एक स्वरूप ड्रॉ किया और उसके बाद संगत जी इसको मैंने मंदिर में रखा। डर मुझे ये लग रहा था कि मैंने मंदिर में रख तो दिया, कहीं मेरी अंकल इस पे चिल्लाए ना और गुस्सा ना करे। उसके बाद संगत जी, मैंने जब उसको मंदिर में रखा तो मेरे अंकल एकदम गुस्से से मुझे देखने लगे कि ये कौन है, ये किस लिए रखा है, इस तरीके से मुझे कहने लगे। तो मैं डर गई। मैंने कहा फिर से अब चालू हो जाएंगे, बच्चे घर पे ही हैं, संडे वाला दिन है। लेकिन संगत जी, जब मैंने उनको कहा कि ये गुरु हैं और हमारे गुरु हैं, तो उसके बाद मेरे अंकल ने संगत जी दोबारा मुझसे सवाल नहीं पूछा। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं एकदम से अचंभित हो गई कि गुरुजी महाराज छोटी से छोटी चीज़ों को भी कैसे संभाल लेते हैं। नहीं तो अंकल तो इतने गुस्से में पागल थे कि मानो पता नहीं क्या से क्या कर दें। उसके बाद संगत जी, मैं उसी स्वरूप की पूजा करती रही और फिर संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे मौका मिला बॉम्बे मंदिर में जाने का। और संगत जी, उसकी वजह से मैं इतनी ब्लेस की गुरुजी ने कि संगत जी, मुझ में इतनी क्षमता, इतनी ताकत गुरुजी ने भरी कि मैं सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकी, सब चीज़ों को। संगत जी, अंकल कितना भी गुस्सा करते थे, मैं चुप रहती थी। अंकल जी कितना भी उल्टा सीधा बोलते थे, मैं चुप रहती थी। लेकिन मैं गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी, किसी के हक का पैसा ना मारा जाए, किसी का हक ना खराब हो जाए। गुरुजी, जो जिसका है उसको वापस करवा दो। गुरुजी, आप जानते हो अंकल कैसे हैं और जिसका जो भी है ना, वो आप गुरुजी उसको वापस करा दो। मैं सिर्फ गुरुजी से यही कराती थी अरदास। फिर संगत जी, एक दिन क्या होता है, दोपहर के समय मेरे अंकल जो है ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं और ऑफिस से जल्दी आने के बाद संगत जी, वो थोड़े से परेशान लगते हैं। और संगत जी, क्योंकि मेरे और मेरे अंकल के बीच अनबन चल रही थी, तो फिर भी मैंने उस नाते थोड़ा सा पूछा अंकल से, लेकिन उन्होंने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया और ये कह के टाल दिया कि मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता। फिर संगत जी, 1-2 हफ्ते बीत गए। 1-2 हफ्ते से मेरे अंकल ऑफिस नहीं जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को लगा कि शायद अंकल की तबीयत ख़राब है या कुछ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन संगत जी, बाद में मुझे पता चलता है, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने ली थी, मेरे भाई ने, मेरे अंकल ने, उस पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है और उस वजह से मेरे अंकल बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशान चल रहे हैं। और जिसने भी वो कब्ज़ा किया था प्रॉपर्टी में, वो काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल इंसान था। इस वजह से अंकल बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित थे। संगत जी, ये गुरुजी की कृपा थी कि मेरे अंकल को एक बार धक्का और चोट लगनी बहुत ज़रूरी थी, जिससे उनको ये एहसास हो जाए कि अगर हम दूसरे का हक मारते तो उस पे कितना ज़ोर पड़ता है। तो ये गुरुजी ने उनको ये दिखाने के लिए ऐसा करवाया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि जिन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया था,
उसके लिए मेरे अंकल ने कोर्ट केस भी डाला। लेकिन संगत जी जब कोर्ट में केस गया और कोर्ट में जब संगत जी जज साहब ने ये पूछा कि ये प्रॉपर्टी किस किस के नाम है, इसमें कागज़ों पे संगत जी एक तो मेरे भाई का नाम आया और एक मेरे अंकल का नाम आया। संगत जी कोर्ट ने वो प्रॉपर्टी उन लोगों से बाकायदा लेके मेरे अंकल और मेरे भाई के नाम डिक्लेयर करी और उसके बाद मेरे अंकल को समझ आया कि किसी का हिस्सा मारना सही नहीं है। संगत जी इस तरीके से गुरुजी की ऐसी लीला देखकर संगत जी मैं एकदम भाव विभोर हो गई। केस तो संगत जी थोड़ा ज़्यादा लंबा चला, लेकिन उसके बाद मेरे भाई का जो हिस्सा था प्रॉपर्टी में वो उसको मिल गया और बाकायदा मेरे गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल के द्वारा दिलवाया गया। गुरुजी ने मेरे अंकल को थोड़ी-सी ठोकर दिलवाई, थोड़े से रास्ते दिखाए, थोड़ी-सी परेशानियाँ ज़रूर खड़ी हुई संगत जी, लेकिन मेरे अंकल को सही रास्ते पे लाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं था। ये गुरुजी ने मुझे सारा ड्रीम दर्शन में दिखाया। उन्होंने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताया कि मेरे अंकल को सही रास्ते पे लाने के लिए गुरुजी ने कैसी लीला रचाई। संगत जी बस मुझे ये पता है कि गुरुजी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं होने देते। और संगत जी गुरुजी के दिए हुए निर्देश का मैं इस कदर पालन कर रही हूँ कि अब मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है। मेरे अंकल भी सही मार्ग पे आ चुके हैं, धीरे-धीरे वो गुरुजी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है एक ना एक दिन वो बिल्कुल गुरुजी से जुड़ ही जाएँगे। लेकिन संगत जी जब अंकल गुस्सा भी करते हैं तो मैं शांत रहती हूँ, मैं कोई पलट के जवाब नहीं देती और इसका असर हमारे जीवन पे बहुत अच्छा पड़ रहा है। तो संगत जी गुरुजी के काफ़ी बार मैसेज भी आते हैं कि जब भी घर में कोई कलह कलेश हो तो तू चुप रहा कर, शांत रहा कर, अपने आप को कंट्रोल किया कर। और वाक़ई में संगत जी ऐसे करने से मेरे घर में सुख शांति बनी हुई है और यही चाहिए था संगत जी। मेरे बिगड़ते रिश्ते को गुरुजी की कृपा से सँभाला गया और संगत जी गुरुजी ने मेरे और मेरे अंकल के बीच बने हुए तनाव को भी ठीक किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ, कोई भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी।